समाज में 3 अल्लाह की तरफ से अजाब किस वक्त आते हैं उसके बारे में बताया। क्या वो कौन कौन से सुनो। नंबर 1, शादीशुदा मर्द और औरतें आपस में नाजायज तरीके पर बातचीत करते हो, मिलते मिलाते हो। अब जुमला थोड़ा वैसा हो रहा है, उसको बदल के बोलना चाह रहा हूं ताकि जो शादीशुदा या गैर शादीशुदा आपस में बेहयाई करते हो, गलत हरकतें करते हो, यानी जिना तक कहानी पहुंच जाती हो, जहां पर जिना आम हो जाता हो और उसको हल्का समझा जाता हो, कहीं कहीं उसको फैशन समझा जाता हो, तो सुनो अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब आता, या तो जमीन फाड़ करके उन लोगों को धंसा देता है, या उन्हें बंदर बना करके पत्थरों की बारिश करता है, या फिर जालिम बादशाह उन पे मुसल्लत कर देता है, जो कदम कदम पे उनको तकलीफें देता रहता है। अब इससे ज्यादा खुल के बोल सकता हूं क्या मैं? जरा समझो, गौर करो यार, हद हो गई है। हजरत यहां का मुझे पता नहीं, इतना झारखंड उड़ीसा इधर जाओ, जाकर के देखो ना तो पता चलेगा शादीशुदा भाग जाती है, बच्चों को छोड़ के भाग गई, ना अम्मा की शर्म ना अब्बा की शर्म, किसी की कुछ गैरत हया है ही नहीं। उसकी वजह जानते हो क्यों? ये मोबाइल है मोबाइल। इस अम्मा से पूछो या अब्बा से पूछो कि तुमने अपनी बेटी को जो मोबाइल, और सुनो बात आ गई जहन में, हजरत इतनी बेहयाई है। अभी ये जनवरी का महीना निकला ना, तो 26 जनवरी को स्कूलों में फंक्शन प्रोग्राम के नाम पे मुसलमानों की बेटियां जाके नाची। 26 जनवरी में मुसलमानों की बेटियां नाच रही है। इस बाप को डूबने की जगह होनी चाहिए, इस मां को शर्म हया गैरत होनी चाहिए। 15, 16, 18 साल की बच्ची है, औरत का पूरा जिस्म है उसका, छोटे छोटे स्कर्ट और वो सब पहना करके स्कूलों में नाचने के लिए। कई एक ने मुझे जो भेजा ना, ताकि इसलिए मैं तकरीर करूं, छुप छुपा करके बनाई होंगी लड़कों ने कैसे कैसे, और मुसलमान की बेटियों, तौबा तौबा, शर्म हया गैरत खत्म। फिर कहते हैं यार हमारे घरों में बरकतें नहीं, फिर कहते हैं यार हम परेशान, फिर कहते हैं यार हमें ये हो गया, हमें ये हो गया, फिर कहते हैं हजरत दुआ करियो, ऐसा करियो, वैसा करियो। तुमने कभी अपने आप को सोचा यार इतना काम तो तुम भी समझ सकते हो ना, ये किताबें थोड़ी पढ़ोगे तुम, तभी पता चलेगा। कोई मौलाना बेटी को दुपट्टा उड़ाना आएगा हमारी, कोई इमाम साहब तुम्हारी बेटी को दुपट्टा उड़ाएंगे? ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, माँ बाप की। मगर सबको बिल्कुल आजाद कर दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। वजह उसकी, ये बच्चे मदरसे में नहीं जाते, स्कूल में नहीं जाते, छोटे छोटे बच्चे पैसों से खेल रहे, छोटे छोटे बच्चे जुआ खेलने लगे, 4-4, 5-5 लड़के इकट्ठे हुए, वो रगड़ा, वही क्या चीज होती है, इसमें उसमें वो सब रगड़ी और उसमें भरी सिगरेट में, और पीते हुए धुआं छोड़ते फिर रहा है। न इसकी माँ को खबर है, न इसकी बाप को खबर है। अरे तुम तो माँ बाप हो ना, ये कौन सुधारेगा, वाला कौन? ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है प्यारे। तुम्हें क्या पता है इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा? अगर इजाजत तो तारीखी वर्क रख, इजाजत है। दूसरी जंग है
जिसका नाम जंगे ओहद। मेरे नबी भी जंग में शरीक है, साहबा भी शरीक है, तकरीबन 70 साहबा इसमें शहीद हो गए। अल्लाह अल्लाह सब जख्मी लेटे हुए, मेरे नबी के सामने जालिम आ गया जिसका नाम इब्न क़य्यिम था। शायद तुम्हें मेरी बातें कड़वी लग रही, सोच रहे होगे यार हमें तो कोई ऐसा मौलाना होता ना कि एक हिकायत सुनाता और जन्नत के दरवाजे पे छोड़ के आता, बस फ्री में जन्नत मिल जाती। बस एक नारा लगाते और फ्री में जन्नत में चले जाते। मेरे नबी अल्लाह आका भी हैं, उनके सामने एक जालिम इब्न क़य्यिम आ गए तलवार लेकर के। मेरे नबी खौद ओढ़े हुए थे, जंग की टोपी ओढ़े हुए थे। जैसे ही खौद ओढ़े हुए, जंग की टोपी ओढ़े हुए उस जालिम ने वार किया। मेरे नबी पर ऐसा वार किया, आगे जंजीरें लटकी हुई थी ना, एक जंजीर पे जब लगी तो आका के रुखसार में घुस गई। आका के रुखसार में घुस गई। अब मेरे नबी भी एक तरफ लेटे, तकलीफ हो रही है, कोई सहाबी इधर लेटे, कोई इधर लेटे, कोई इधर लेटे गए, तमाम सहाबा जख्मी है। मेरे नबी के रुखसार में भी वो जंजीर दाखिल हो गई है। मेरे नबी लेटे थे, इतने में एक सहाबी आ गए जिनका नाम हजरत अबू बैदा बिन जर्राह। वो आए और आने के बाद उन्होंने नबी को देखा। तकलीफ हो रही थी मेरे नबी को, कभी आंख खोल रहे कभी बंद कर रहे, कभी आंख खोल रहे कभी बंद कर रहे। तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो ये पता है बस किसी की शादी और डीजे पे नाच लो, डीजे बजा लो। पहले लोग नाचने वाली नचनियों को बुलाते थे, फिर वो बंद हो गई तो आदमियों को बुलाकर उनके गेंदे फेंदे रख के उन्हें औरत बना दिया, उनको नचाने लगे। उसके बाद अब डीजे चला करके मोहल्ले के हुड़दंगे नाचने लगे। हुड़दंगे इतनी इतनी मोटी कमर वाला और गाना गा रहा है कमरिया मटिया। शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी, थोड़ी गौर करो मेरी इस बात पर। तुमने जो ये डीजे वीजे ढोल ताशे गाजे बाजे सिर्फ हरी पट्टी बांध ली और कूदरिया नाचरिया हो गया तो सुन्नी, हो गया तो जन्नती, हो गया तो कामयाब। मेरे नबी की जिंदगी जरा देखो, आका की जिंदगी देखो, आमना के लाल की जिंदगी देखो। जंग में लेटे हुए, रुखसार में जंजीर है। अगर एक कांटा भी लग जाता ना तो कितनी तकलीफ होती, एक कांटा भी लग जाता। हजरत अबू बैदा बिन जर्राह आ गए। जैसे आए उन्होंने सोचा आका की ये जंजीर कैसे निकालूं। हजरत अबू बैदा बिन जर्राह ने ऐसे करके वो जंजीर पकड़ी और एक हाथ खौद पे लगाया, और लगाने के बाद जब ताकत लगाई तो अंदर का गोश्त आने लगा। मेरे नबी के चेहरे पे तकलीफ के असरात जाहिर होने लगे। जैसे ही तकलीफ के असरात जाहिर हुए, हजरत अबू बैदा बिन जर्राह ने अपने हाथ रोक लिए, अपने हाथ छोड़ दिए, अपने हाथ रोक लिए। कहा आका मेरी जान आप पे कुर्बान, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। आका आपको तकलीफ हो मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी तो जंजीर अंदर ही रह जाती है। अल्लाह अब निकाले तो निकाले कैसे। हजरत अबू बैदा बिन जर्राह अब वो जंजीर को दोबारा पकड़ते हैं। जैसे ही पकड़ने के बाद फिर दोबारा उसको
खींचते हैं, इधर खींचना था। फिर आका के चेहरे पे तकलीफ के असरात जाहिर होने लगे। मेरे नबी के चेहरे पे जब तकलीफ के असरात जाहिर हुए, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने फिर रोक दिया। जैसे ही हाथों को रोका, अब मेरे नबी कह रहे हैं अबू उबैदा निकालो, अबू उबैदा निकालो, अबू उबैदा निकालो। आका मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आका आपके चेहरे को देख करके, तकलीफ को देख करके अबू उबैदा के हाथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। दो रिवायतें आती हैं, एक तो ये है कि अबू उबैदा बिन जर्राह ने अपने आंखों से पट्टी बांधी थी। दूसरी रिवायत ये है हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने अपनी आंखों को बंद किया था और बंद करने के बाद उस अपने दांतों से जंजीर पकड़ी जो मेरे आका के रुखसार में लगी हुई थी। अपने दांतों से जंजीर पकड़ते हैं और खोद पर लगाते हैं। जैसे ही खोद पर हाथ लगाए और जंजीर पकड़ के अबू उबैदा बिन जर्राह ने आंखों को बंद करके और जब झटका मारा था, अबू उबैदा बिन जर्राह ने जब जंजीर निकाली तो जंजीर तो निकल गई मगर दांत भी टूट जाते हैं। जैसे ही दांत टूटे, मेरे आका के यहाँ से खून का फव्वारा निकलता है, खून निकलना शुरू हो जाता है।